नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रो पुष्पिन विद कॉस्मिक इनसाइट। आज हम बात करेंगे राहु की राशि परिवर्तन की वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली में 8वें नंबर की राशि होती है। इसको अष्टम भाव में ये राशि बनती है। मंगल की ये राशि है, जल तत्व राशि है, एक स्थिर राशि है ये, जिसमें मंगल अपना खुद की राशि होती है, जिसमें चंद्रमा आके नीच का हो जाता है। कैसे होते हैं इस राशि के लोग? गुस्से वाले, जिद्दीपन, किसी की बात नहीं सुनने वाले होते हैं। जिनका नाम एन लेटर से होता है उनकी भी नाम राशि वृश्चिक राशि होती है। 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। ये तो देखा जाए तो 4th भाव में किसी भी पाप ग्रह का अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि माता का है, तो माता के घर में पाप ग्रह कहाँ से अच्छा माना जाएगा। क्या आपको बहुत दिनों से नहीं लग रहा कि आपको आंतरिक अस्थिरता लग रही है? आपको आपके अंदर आपका अंतर्द्वंद चल रहा है। आप दिल से कुछ और सोचते हैं, दिमाग से कुछ और सोचते हैं। तो ये हो रहा था राहु की दशा के प्रभाव से। अब राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अब आपका समय बदलने वाला है। ये भाव माता का है, अस्थिरता का है। तो ये अब यहाँ पे राहु बैठ के क्या करेंगे? आपके मन को अशांत करेंगे। राहु का यहाँ प्रबल काम क्या है? ये आपका घर का है, जमीन का। तो आपकी ज़मीन को हिला देंगे। याद रखिए, ज़मीन हिलाएंगे, अगर नींव मजबूत नहीं है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और नींव मजबूत है तो हो सकता है थोड़े बहुत परिवर्तन आए, लेकिन कुछ नुकसान नहीं होगा। ये भाव है स्थिरता का। अगर आप टिके रह गए तो वो समय है जहाँ पे आप मकान नहीं महल बनाएंगे। राहु की 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर है, तो मानसिक परिवर्तन कराएगा ये और एक नया दृष्टिकोण देगा आपको। राहु की 7वीं दृष्टि 10वें भाव में, तो पिता से अनबन हो सकती है, बॉस से अनबन हो सकती है, उच्च अधिकारियों से अनबन हो सकती है, ससुराल से तो अनबन होगी ही होगी। रिश्तों के मामले में राहु जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ दृष्टि देते हैं, वहाँ ज़्यादा प्रभाव देते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि 12वें भाव में है, तो अनावश्यक रूप से खर्च, जो खर्च नहीं भी होने चाहिए थे वो भी होंगे। और याद रखिए, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा। कोर्ट केस चल रहा है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको थाने जाके बैठना पड़े। कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट होंगे आपके कि आप थाने से वापस आ जाएंगे, लेकिन थाना जाना पड़ेगा। और कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट क्यों होंगे? गुरु आपके मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे है, तो आपको गुरु जेल जाने से बचाएंगे। तो कैसे बचाएंगे? आप किसी को फ़ोन करेंगे, आपका कोई संपर्क होगा, किसी संपर्क करेंगे, जिसको आप फ़ोन करेंगे, जिसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे, वो आपको जेल जाने से बचाएगा। मकान से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत होगी। अगर आप किसी नई ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के करें। लोन लेने से पहले 10 बार अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये भाव जनता का है, तो जनता के जरिए आपको फ्रॉड होगा। ये भाव मित्रता का है, तो मित्रता के जरिए भी आपको फ्रॉड हो सकता है। नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। एक्चुअली होता ये है कि आप इतने परेशान रहेंगे तो नए एंगल मिलेगा हर चीज़ को देखने का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रा संभल के समझ जाइए। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में अभी 1.5 साल बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिएगा, समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि शनिदेव आपके पंचम में है, तो पंचम के शनिदेव घर छूटे, दुनिया संसार छूटे, परिवार छूटे, कोई बड़ी बात नहीं थी। दक्षिण भारत में कहा जाता है कि पंचम के शनिदेव सबसे कष्टकारी होते हैं, इसे कंटक शनि कहा जाता है। तो इसलिए इस समय आपका अच्छा नहीं है।
हालांकि देखा जाए तो चौथे भाव पे गुरु की नवीं दृष्टि पड़ रही है, लेकिन राहु बैठे हैं तो बैठने पे तो अपना प्रभाव देंगे ही। आप जिस मकान में बैठे हैं वहाँ आप ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, तो समझ के रहिए। आप उपाय के लिए काला तिल जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। काले तिल का शनिवार को शनिवार दान करें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता से संबंध अच्छे रखें। ये समय आपका कट जाएगा, 1.5 साल का समय है। आप अपना विशेष ध्यान रखें। महादेव की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें। ओम राम रावे का नाम का जप करें। किसी भी व्यक्ति के साथ फ्रॉड न करें। ये समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद।